हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन सीरीज और देखते हैं आज का थॉट ऑफ द डे। तो सबसे पहले आपका थॉट ऑफ द डे ये रहा, इच न्यू डे इज़ अ न्यू अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव योरसेल्फ। हर नया दिन आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होता है कि आप खुद को साबित कर सको। तो चलिए इसी थॉट ऑफ द डे के साथ शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन सीरीज और देखते हैं आज क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, असहयोग आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस स्थान में वन कानून के विरुद्ध आंदोलन हुआ? रुद्री नवागांव, डोंडी लोहारा, तमोरा महासमुंद या नगरी सिहावा? तो असहयोग आंदोलन जब हुआ तो छत्तीसगढ़ में किस स्थान पर वन कानून के विरुद्ध आंदोलन हुआ था? तो वो स्थान है नगरी सिहावा। ठीक है, कब हुआ था? 1922 में जंगल सत्याग्रह के दौरान। ठीक है, अगला है, निम्न में से किस राजवंश ने छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबे समय तक शासन किया? सरबपुरीय, नलवंशीय, काकतीय, पांडु या कलचुरी? तो किस वंश ने छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबे समय तक शासन किया था? वो वंश है कलचुरी वंश। ठीक है, अगला है, महामाया मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? रत्नदेव प्रथम, बिंबाजी भोसले, राजा कामसेन, वल्लभाचार्य, हर्षगुप्त? तो महामाया मंदिर किसके शासनकाल में बना था, निर्मित हुआ था? तो वो है रत्नदेव प्रथम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राजवंश में स्थानीय प्रशासन पंचकुला नामक संस्था के नियंत्रण में था? ठीक है, ये संस्था है। क्लियर? पहला मराठा, दूसरा कलचुरी, तीसरा गंग या चौथा छिंदक नागवंश? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कलचुरी वंश। कलचुरी वंश पंचकुला नामक संस्था के नियंत्रण में रहता था। ठीक है, अगला है, भूमकाल विद्रोह के नेता कौन था? कालेंद्र सिंह, गुंडाधुर, हिड़मा माझी या विठल राव दिनकर? तो आंसर क्या हो जाएगा? भूमकाल विद्रोह के नेता गुंडाधुर थे। ठीक है, और इसी तरीके से जनजाति विद्रोह पूछा जाता है तो उसके लिए एक ट्रिक याद रखिएगा, हफ्ता में लिख मूवू। ठीक है, ये ट्रिक याद रखिएगा, हफ्ता में लिख मूवू। ह से हलबा, प से परलकोट, त से तारापुर, म से मेड़िया, ली से लिंगागिरी, क से कोई, म से मुरिया और भू से भूमकाल विद्रोह। तो आपको सीरीज से याद रहेगा ये। आपको ये वाला सीरीज से याद है ना, जनजाति विद्रोह में कहाँ कहाँ जनजाति विद्रोह हुआ, तो सन याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे पहले कौन सा विद्रोह हुआ है आपको याद है, तो आप लोग इसका सन बगल में दिया होगा ना, आप लोग आराम से टिक कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला ट्रिक याद रखिएगा। क्लियर? ये ट्रिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान छत्तीसगढ़ का निम्न में से कौन सा नेता भारत सरकार में रक्षा सदस्य था? रविशंकर शुक्ल, घनश्याम सिंह गुप्त, बैरिस्टर छेदीलाल या ई राघवेंद्र राव? तो जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उस दौरान कौन से नेता भारत सरकार के रक्षा सदस्य यानी कि वर्तमान के रक्षा मंत्री? ठीक है,
रक्षा मंत्री में जैसे मंत्रिमंडल होता है उनके भी सदस्य होते हैं ना, वो उसी की तरह। तो वो कौन थे? ई राघवेंद्र राव जी थी। ठीक है, इनका संबंध कहाँ से है? तो बिलासपुर से है। ठीक है, बीएसपी बिलासपुर। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में 1858 में हुए सैन्य विद्रोह के संदर्भ में हनुमान सिंह के साथियों को निम्न में से किस दिन फांसी दी गई थी? 18 जनवरी, 20 जनवरी, 22 जनवरी या 24 जनवरी? तो 1858 के सैन्य विद्रोह में हनुमान सिंह के साथियों को किस दिन फांसी दी गई थी? तो 22 जनवरी को दी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान सोना खान के जमींदार वीर नारायण सिंह के विरुद्ध में निम्नलिखित जमींदारियों के जमींदार ने अंग्रेजों की सहायता की थी। वे जमींदार कौन थे? कहाँ के जमींदार थे? ठीक है, तो बड़गांव, छुई खदान, देवरी और केंदाकूट के रूप में आपके पास दिया है 1 व 2, 2 व 3, 1 व 3 या 2 व 4। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सी, 1 व 3, यानी कि भटगांव और देवरी के जो जमींदार थे वो गद्दार थे। ठीक है, और उन्होंने ही वीर नारायण सिंह को पकड़वाने में अंग्रेजों की सहायता की थी। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस राजनेता की पत्नी ने भी 6 माह के लिए जेल गई थी? माधवराव सप्रे, पंडित रामराव चिंचोलकर, रविशंकर शुक्ल, सुंदरलाल शर्मा और खूबचंद बघेल। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन 5 खूबचंद बघेल। ठीक है, खूबचंद बघेल जी की पत्नी 6 माह के लिए जेल गई थी। ठीक है, कब? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय। और ये भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, 1942 के आंदोलन के समय बिलासपुर जेल में आईजी जठार का स्वागत किस प्रकार किया गया था? गद्दे में वंदे मातरम लिखकर, टोपी में वंदे मातरम लिखकर, टोपी में गांधी जी की जय लिखकर या गद्दे में गांधी जी की जय लिखकर या सभी? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, सभी। ये सभी के सभी को लिखकर किसका? तो आईजी जठार, ये नाम याद रखिएगा, जठार जी का स्वागत किया गया था 1942 के आंदोलन के समय। 1942 में क्या, कौन सा आंदोलन हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ठीक है, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जाति हेतु लोकसभा में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है 3, 4, 2 या 5? सॉरी, यहाँ 1 लीजिएगा। ठीक है, टाइपिंग एरर हो गया है। तो कितनी अनुसूचित जाति हेतु लोकसभा में आरक्षित सीटें हैं छत्तीसगढ़ के राज्य में? तो वो है 1 सीट ही है अनुसूचित जाति का। अनुसूचित जाति बोले तो एससी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य जिन्होंने संस्कृत में छत्तीसगढ़ विधानसभा की शपथ ली, नंद कुमार साय, श्यामचरण शुक्ल, रामदयाल उइके या ठाकुर प्यारेलाल? तो वे सदस्य कौन थे जिन्होंने संस्कृत में विधानसभा में शपथ ली थी? तो वे थे नंद कुमार साय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 8 अगस्त 1941 को व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने वाले छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं को ललितपुर के पास गिरफ्तार किया गया। इन कार्यकर्ताओं में ज्वाला प्रसाद मिश्र और यदुनंदन श्रीवास्तव सम्मिलित थे। रविशंकर शुक्ल ने इनका नेतृत्व किया था। कूट है आपके पास 1, 2, 3, 1 व 2, 2 व 3, 1 या 3 या सभी? सही कौन सा है ये बताना है ना। तो सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1 व 2, यानी कि 8 अगस्त 1941 को व्यक्तिगत सत्याग्रह में जब भाग लेने के लिए छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता पहुंचे तो ललितपुर के पास उनको
अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था और इन कार्यकर्ताओं में ज्वाला प्रसाद मिश्र और यदुनंदन श्रीवास्तव शामिल थे। ठीक है। अगला है त्रेतानाथ, सुमेलित करना है। त्रेतानाथ तिवारी मलकापुर, रघुनंदन सिंगरौल रायपुर, अमर सिंह सहगल बिलासपुर या रविशंकर शुक्ल दुर्ग। कौन कौन से स्थान से संबंधित है उसको बताना है। कूट दिया है 4-1-3-2, 4-2-1-3, 3-4-2-1 या 1-2-4-3। तो इनमें से तो एक क्लियर है, क्या? रविशंकर शुक्ल। रविशंकर शुक्ल का जब भी नाम आएगा इधर उधर नहीं देखना है, सीधा क्या टिक मारना है? तो रायपुर टिक मारना है। ठीक है, रायपुर में टिक मारना। ये सॉरी वो हो गया। ठीक, तो जब 4 का 2 है यानी कि रविशंकर शुक्ल रायपुर से संबंधित है। दूसरा है लास्ट में क्या आएगा? 2 आएगा। और हम लोग ऑप्शन में देखते हैं लास्ट में तो किसमें है? केवल पहले में। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 4-1-3-2 यानी कि त्रेतानाथ तिवारी दुर्ग और रघुनंदन सिंगरौल मलकापुर, अमर सिंह सहगल बिलासपुर। ठीक है, बिलासपुर और रविशंकर शुक्ल रायपुर में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है इसको। छत्तीसगढ़ रेलवे बंगाल नागपुर रेलवे में विलय 1893, रुद्रनहर निर्माण 1887, रायपुर में सेंट पॉल स्कूल की स्थापना 1938 और रायपुर में छत्तीसगढ़ महाविद्यालय का प्रारंभ 1912। कूट है आपके पास 1-2-3-4, 2-4-1-3, 3-1-2-4 और 4-2-3-1। तो एक चीज क्लियर रखना है आपको, क्या? छत्तीसगढ़ महाविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? आपको पता होगा आई थिंक। कब हुआ था? 1938 में हुआ था। अब लास्ट का चौथा का तीसरा है, चौथा का तीसरा कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? देखिए, तो कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन बी। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा। यानी कि छत्तीसगढ़ रेलवे बंगाल नागपुर रेलवे में विलय कब हुआ? 1987 में हुआ। रुद्रनहर निर्माण कब हुआ? 1893 में हुआ। ये 1887 है ना, 1987 बोल दे रही हूँ, गलती हो गया। और सेंट पॉल स्कूल की स्थापना कब हुई? तो 1912 में हुई। क्लियर? अगला है, दयावती ने किस स्थान के जंगल सत्याग्रह में हिस्सा लिया था? महासमुंद, गट्टासिल्ली, धमतरी और तमोरा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी तमोरा। तमोरा के जो जंगल सत्याग्रह हुआ था उसमें दयावती जी ने क्या लिया था? भाग लिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भटगांव जमींदारी के प्रथम जमींदार कौन थे? यादव राय, घासी राय, देव राय या अनंत सिंह? तो आंसर क्या हो जाएगा? भटगांव जमींदारी के प्रथम जमींदार थे यादव राय। ठीक है। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? आर.के. पाटिल, ई.डी. ब्रेट, मिस्टर गेयर या मोहम्मद अली? तो भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम छत्तीसगढ़ के रायपुर के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? तो आर.के. पाटिल थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन काल में छत्तीसगढ़ में बरकंदाज किसे कहा जाता था? ग्राम प्रधान, सिपाही, मालगुजार या दरोगा या कोई नहीं? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सिपाही। सिपाही को क्या कहा जाता था? बरकंदाज। ठीक है। अगला है, 1920 में महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित में से किस मुस्लिम नेता का आगमन छत्तीसगढ़ में हुआ था? मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना आज़ाद या मौलाना रहमत अली? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मौलाना शौकत अली। मौलाना शौकत अली ने छत्तीसगढ़
आए थे किसके साथ, तो 1920 में महात्मा गांधी के साथ। 1920 का संबंधित है तो कंडेल नहर सत्याग्रह। ठीक, क्लियर। तो चलिए इसी के साथ हमारा क्वेश्चन सीरीज यहीं खत्म होता है। आई होप आप लोग को आज का क्वेश्चन सीरीज अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नए नए क्वेश्चन सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू।